चल रहे हो, कहीं पेपर लीक, कहीं परीक्षा रद्द, कहीं वर्षों तक दर्द पर, हर युवा के दर्द पर है। और मैं बार बार युवाओं से आह्वान किया हूं कि युवा किसी जाति धर्म और किसी विंग और किसी पार्टी का नहीं होता है। युवा अपने आप में युवा। मैं मुखर्जी नगर में हूँ और मुखर्जी नगर के आन बान शान और जो बच्चे को हर मुद्दा पे आवाज बुलंद करते हैं, विक्रम चौरसिया जी मुझे आज मिले हैं यहाँ पर। बहुत दिन के बाद विक्रम चौरसिया जी आज यहाँ पे मिले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो बच्चे सुसाइड करते हैं, पेपर लीक होते हैं, परेशान हैं, तो और आलोचना झेलते हैं गांव से, घर से, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चे के लिए आप? और ये सिस्टम लग रहा है क्या चेंज हो पाएंगे? ये जो विशाल ये मसाल यात्रा ये यहाँ हुआ है, देखिए, एक ऐसा दर्पण है कि चीजें घटती है, घटती रहेगी, इसमें नो डाउट। लेकिन इस देश का रीढ़ जो है, युवा है, जो विश्व गुरु भारत बनाने के लिए उस युवा की रीढ़ की जरूरत है। उसके साथ छल कपट नहीं होना युवा का तो कॉकरोच कहा जाता है कि युवा का कुछ नहीं है, कॉकरोच है, मसोल दो। वही बोलना चाह रहे थे। बताइए, दिखा रहा है ना युवा अपना अपना कॉकरोच है। बताइए, इस देश का सिस्टम, इस देश का नीति निर्माता और इस देश के कर्णधार लोग जब ऐसे बोलेंगे कि युवा कॉकरोच है, सही बोल रहे हैं आप लोग। हम सभी से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, हमारे जो लोग भी हमें कॉकरोच बोला, आप सही बोल रहे हैं, हम कॉकरोच ही हो गए हैं। क्योंकि आप हर एक पेपर लीक करा देते हैं और जो सोने का चम्मच लेकर आता है उसको आप विशेषाधिकार दे देते हैं। उनको सोने का चम्मच लेकर आया, उनको आप सिस्टम में भेज देते हैं और हमें कॉकरोच समझ के आप कभी मेरे ऊपर एनएसए लगा देते हैं, कभी मेरे साथ कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल है, कभी आप झूठा एफआईआर कर देते हैं, अंदर कर देते हैं। अब एक युवा होना मिडिल फैमिली का, गरीब किसान मजदूर का, जो माँ बाप की गाढ़ी कमाई या कई बार लोन लेकर, कई बार माँ के गहने बेचकर, बात को ध्यान से आपके व्यूअर को मैं बता दूं, या कई बार खेती बाड़ी बेचकर आते हैं पढ़ने के लिए, जो वर्षों यहाँ संघर्ष करते हैं। आपकी जो इकोनॉमी है उसमें भी वो सपोर्ट कर रहे हैं ना जी। यहाँ रह रहे हैं बच्चे, तो यहाँ का इकोनॉमी में भी तो सपोर्ट हो रहा है ना। जीडीपी में उनकी कंट्रीब्यूशन है नहीं का। बच्चा पैदा होता है, डायपर से लेकर शुरू से उसकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है। आप उसको कॉकरोच बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि कुछ है नहीं। मतलब कहना क्या चाह रहे हो भाई? सोचने वाली बात है, थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा। जो आप सवाल छेड़े हैं उसका जवाब, मतलब बार बार मैं बोलता हूँ कि इस देश का हर एक नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि अपने देश को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे। और सभी को बात होती है इक्वलिटी बिफोर लॉ की। जब संविधान में समानता की बात की गई है, तो फिर एक लोगों को विशेष अधिकार देना और एक लोगों को इस तरीके से पेपर लीक क्यों कराई जाती है? इसीलिए ना कि जो सोने के चम्मच लेकर जिनके पास बहुत पैसे वैसे उनको सिस्टम में भेज दो, बाकी तो ऐसे रहेगा तो क्या ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे? अगर मैं ऐसे बनेंगे तो आप बताइए, क्या युवा इसलिए है सिर्फ कि जाकर पानी पकौड़े बेचे और कॉकरोच उसको फिर बोल दें? तो आपने बेरोजगारी पर कुछ लिखे हैं, तो वो भी सुनाना चाहेंगे तो बच्चे को थोड़ा सा कुछ? देखिए, मैं आर्टिकल वगैरह तो लिखता ही रहता हूँ। अपने दर्द को कहीं ना कहीं उकेरना ही होता है, कहीं भी आदमी रहता है, और खुद भुक्तभोगी हूँ। पिछली बार भी आपको बोला तो आपको सुना दूं, बता दूं कि ये चौरसिया जी जो है अब जो है कलम के माध्यम से दर्द बयां करते हैं। जो भी बेरोजगारी हो, जो भी समस्या हो, उसको कलम के माध्यम से उतारने की कोशिश करते हैं। तो आप वही है कुछ सुनाना चाह रहे हैं जो बेरोजगारी पर लिखे हैं? ये आज ही मैंने लिखा था, कुछ जगह पब्लिश हुआ है, ठीक ना। ये राष्ट्र की रीढ़ का दर्द, आप लोग पढ़िएगा, कल के अखबारों में भी पब्लिश होगा। क्या राष्ट्र की रीढ़, थोड़ा सा बताइए डिटेल से। राष्ट्र की रीढ़ हर एक युवा है, हर एक किसान है, हर एक मजदूर है यार, हर एक जो इस देश में या पैदा हुआ है, हर एक इस देश को मजबूत करने के लिए दिन रात कर रहा है, ठीक ना। हर वो एक रीढ़ है। अब सोचिए कि पेपर लीक होता है तो सिर्फ पेपर लीक थोड़ा ना होता है। उन माँ बाप के वर्षों के मेहनत, गाढ़ी कमाई और तो और इस देश का भविष्य, विश्व गुरु बनने का सपना भी लीक होता है। और क्योंकि युग व्यक्ति उस सिस्टम में नहीं जा पाता है। और आप इसका भुक्तभोगी कई बार देखते होंगे कि कई बार डॉक्टर गया और पेट में छुरा छोड़ के चला आया, मतलब जो भी उसका टूल्स होते हैं, समझ रहे हैं। तो अब इस देश का ऐसे ही रहा आगे भी तो क्या होगा? अभी बताइए, आज पता चल रहा है कल से ही कि यूजीसी नेट जेआरएफ का भी पेपर कहीं जगह लीक। तो आप सुनाइए थोड़ा सा। ये वो तो आपने सारा चीज बता ही दी है कि क्या क्या पेपर लीक हो रहा है, क्या समस्या कविता आज ही लिखा हूँ और ये एकदम
दर्द पर, हर युवा के दर्द पर है। और मैं बार बार युवाओं से आह्वान किया हूं कि युवा किसी जाति, धर्म और किसी विंग और किसी पार्टी का नहीं होता है। युवा अपने आप में युवा होता है। और इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट किया हूं कि एक छत के नीचे आओ, एक छत के नीचे आकर आवाज़ उठाओ। तुम पार्टी, जाति, धर्म के में बाद में हो, सबसे पहले तुम छात्र हो, युवा हो, इस देश का रीढ़ हो, इस देश का मूल निवास, आप समझ रहे हो, इस देश का तुम ही जो हो रीठ हो। तो इस बात को लेकर हम कहते हैं कि एक छत के नीचे आओ, एक छत के नीचे आकर संघर्ष करो। कई बार होता है बड़े बड़े आंदोलन टूट जाते हैं। मैंने भी यहाँ आंदोलन किया, मैंने देखा कि कई बार वो कहते थे कि मैं इस पार्टी का हूँ, उस पार्टी का हूँ, कोई आया लालच दिया वो चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कारण है कि ये पेपर लीक रुक नहीं रही है। ये भी मैं बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ। और आप सोचिए कि उन बच्चों पर सोचिए कि जो कई बार उनके सब्जी के पैसे नहीं होते हैं, उन किसी से पैसे मांग कर जाते हैं पेपर देने, और अभी रास्ते में आ रहे हैं अभी सेंटर से पेपर देकर, और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उनके ऊपर क्या गुजरती हुई। ऐसे बच्चे ही कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई सुसाइड कर लेते हैं। इस बार भी कई सुसाइड किए हैं। इस कविता को मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग के बीच में रखना। और सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा, जागो युवाओं, बुलंद अपनी आवाज़ करो। राष्ट्र की युवा शक्ति के नाम यह एक विनम्र आग्रह है, अनुरोध है। हे सुनो राष्ट्र निर्माताओं, यह कैसी व्यवस्था का खेल है, बुलंद आवाज में पढ़ा जाए। यह कैसी व्यवस्था का खेल है जो युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हो, उनके सपनों को पल पल कुचल रहे हो। कहीं पेपर लीक, कहीं परीक्षा रद्द, कहीं वर्षों तक भर्ती अधर में पड़ी है, कहीं परिणाम की अनंत प्रतीक्षा, कहीं नियुक्ति की कोई घड़ी नहीं। मैं भी उसी भीड़ का एक युवा हूँ जो रात भर ट्रेन के धक्के खाकर, स्टेशनों के बीच बेंचों और प्लेटफार्मों की ठंडी फर्श पर एक नई सुबह का इंतजार करता है। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और थकान सहकर किसी तरह परीक्षा केंद्र तक पहुंचता हूं। मेरे जैसे हजारों युवा पहुंचते हैं। परीक्षा देकर लौट ही रहा था कि रास्ते में एक खबर मिली, पेपर तो लीक हो गया। उस क्षण लगा जैसे केवल प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, मेरी वर्षों की मेहनत लीक हो गई। सिर्फ मेरे नहीं, हजारों वर्षों की बात, हजारों छात्रों की बात कर रहा हूँ। मेरे वर्षों की मेहनत लीक हो गई, मेरे माता पिता का विश्वास लीक हो गया, मेरे माता पिता का गाढ़ी कमाई लीक हो गई, मेरे सपनों का भविष्य लीक हो गया, और साथ ही इस देश का भविष्य लीक हो गया। अब आप सोचने वाली बात है, किसी माँ ने गहने बेचे थे, किसी पिता ने खेत गिरवी रखे थे, किसी बहन ने अपनी इच्छाएं त्याग दी थी, किसी भाई ने अपने जवानी किताबों को सौंप दी थी, सिर्फ इसलिए कि घर का एक बच्चा ईमानदारी से अपना भविष्य बना सके। हम जानते हैं हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, पर जो भर्तियां निकलती है कम से कम उन्हें तो निष्पक्ष और पारदर्शी होने दीजिए। पेपर लीक मत होने दीजिए, मेहनत को बेईमानी से हारने मत दीजिए। आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं? क्या उनको चुनावों में कोई नाम नहीं? क्या वो वोट नहीं देते? क्या उनके सपनों का कोई मूल्य नहीं है? क्या वर्षों की तपस्या का यही पुरस्कार है कि ईमानदारी हार जाए और बेईमानी जीत जाए? जब प्रश्न पत्र बाजारों में बिकते हैं तब केवल कागज नहीं बिकते, बिक जाती है वर्षों की तपस्या, बिक जाता है गरीब का विश्वास, और घायल हो जाता है राष्ट्र का भविष्य। आज कितने युवा निराश में टूट रहे हैं, कितने डिप्रेशन में चले गए हैं, और कितने तो आत्महत्या कर रहे हैं, कितने अपने सपनों से बिछड़ गए बहुत दूर। कुछ संघर्ष करते रहे, कुछ जीवन से ही हार गए। हर ऐसी घटना केवल एक परिवार का दुख नहीं, पूरे राष्ट्र का पीड़ा बन जाती है। युवा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ है। युवा केवल आज नहीं, भारत का आने वाला कल है। यदि राष्ट्र की रीढ़ ही कमजोर कर दी जाएगी तो विश्व गुरु बनने का स्वप्न कैसे साकार होगा? हे देश के नीति निर्माताओं, हे शासन और प्रशासन के कर्णधारों, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, देश के हर उस परिवार के बच्चों की वर्षों की तपस्या व्यर्थ मत जाने दीजिए, जिनके सपने केवल मेहनत के सहारे पलते हैं। समय पर परीक्षाएं कराइए, समय पर परिणाम दीजिए, समय पर नियुक्तियां कीजिए, पेपर लीक पर एक कठोर और प्रभावी रोक लगाइए, योग्यता को उसका सम्मान दिलाइए। हम दया नहीं मांग रहे हैं, हम विशेषाधिकार नहीं मांगते जैसे वो लोग मांगते हैं जिनके लिए पेपर लीक करवाई जाती है। हम केवल इतना चाहते हैं, ईमानदार परिश्रम करने वालों को ईमानदार अवसर मिले। याद रखिए, जब युवा हारता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं हारता, हार जाता है एक परिवार,
कमजोर हो जाता है समाज और बहुत पीछे छूट जाता है राष्ट्र। भ्रष्टाचार केवल धन की चोरी नहीं, यह विश्वास की चोरी है, यह सपनों की चोरी है, यह भारत के भविष्य की चोरी है। आओ युवाओं, क्रोध को चरित्र में बदलो, निराशा को संकल्प में बदलो, संघर्ष को शक्ति में बदलो, कलम को अपनी आवाज बनाओ, ज्ञान को अपना शस्त्र बनाओ, संविधान को अपना पथ बनाओ, सत्य को अपना साहस बनाओ। जागो युवाओं, बुलंद अपनी आवाज करो, अपने अधिकारों का सम्मान करो, न हिंसा का मार्ग अपनाओ, न घृणा का प्रचार करो, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मार्ग पर चलकर न्याय, पारदर्शिता और ईमानदारी की मांग करो। पेपर लीक रुके, भर्ती समय पर हो, परीक्षा निष्पक्ष हो, योग्यता का सम्मान हो, हर युवा के चेहरे पर विश्वास हो। युवा बचेगा तो सपना बचेगा, सपना बचेगा तो भारत बचेगा, तो भारत आगे बढ़ेगा, तभी सशक्त होगा भारत, तभी समृद्ध होगा भारत, तभी न्यायपूर्ण होगा भारत और तभी साकार होगा विश्वगुरु भारत बनने का सपना। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इस कविता के माध्यम से मैं सभी से, जो भी हमारे शासन के नीति निर्माता कर्णधार हैं, जो हमारे इस देश के कह सकते हैं कि एज ए टॉर्च बैरियर हैं, या कह सकते हैं कि हमारे इस देश के जो कर्मदाता हैं, जो भी कहिए, आजकल तो उन्हीं को सब कुछ, हाँ, जो भी कहिए, कर्णधारों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि भैया आप सब उस गरीब किसान, मजदूर, मध्यम परिवार के जो बच्चे हैं, जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको सब बख्श दीजिए। बाकी तो हर जगह भ्रष्टाचार है, हर एक जगह भ्रष्टाचार है। थाने में चले जाइए आप भाई साहब, कुछ कुछ राज्यों में ये हालात है, जो पीड़ित व्यक्ति है वो न्याय के लिए भटकता रहता है, जाता है, रिक्वेस्ट करता है, बल्कि उसी को ऊपर और धमकी देके उसी पर झूठा FIR लिखवा दी जाती है। आपके कहना कि न्याय नहीं मिला है, कहीं पर न्याय की व्यवस्था चकनाचूर हो गया है। आपने जो लिखे हैं उसमें सारा चीज अपने शब्दों का, जो आपके दर्द है वो शब्दों में पिरा दिया आपने। हर युवा, हर समाज के जितना भी पीड़ा है आपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर दिए। तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे विक्रम चौरसिया जी? लास्ट में हम यही मैसेज देने चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, जितने हैं जो हमारे कानून बनाते हैं, उन सभी से विनम्र आग्रह अनुरोध कर रहा हूँ कि देखिए, इस देश का भविष्य, इस देश के रीढ़ को आप लोग, जो उसका मेहनत है, उस मेहनत का परिणाम उसको मिले, उसके परिणाम पर कोई चोर आकर डाका न डाले, युवा मजबूर न हो जाए सड़कों पर उतरने के लिए। देश का वैज्ञानिक भी आज बैठे हुए हैं युवाओं के अधिकार के लिए, हक के लिए। आप लोग खुद कवर किए हैं, मैंने भी वर्षों से संघर्ष किया, लेकिन कई बार लोगों ने छल कपट भी कई तरीके से करने की कोशिश किया, बहुत तरीके से तोड़ने की कोशिश किया, बहुत लोगों ने बहुत सारे चीज़ें परेशान करने की कोशिश किया। लेकिन देखिए, आज भी आपके साथ खड़ा हूँ और बहुत कोशिश किया जाता है। अगर मैं आप सच बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं तो कुछ, लेकिन हम सभी से एक ही विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि देखो, हर एक उस माँ के दर्द को समझो, उस बाप के दर्द को समझो। उस माँ बाप के एक सपने होता है, वो उम्मीद रखते हैं कि हमारा बेटा आएगा, बेटा आएगा, जिस एग्जाम की तैयारी करने गया है, वर्षों से मेहनत किया है, जिसके लिए हमने माँ अपने अपनी गहने बेची है, बाप ने अपनी खेती बाड़ी बेचा है, किसी ने लोन लिया है, वो अगर मैं भेजी है तो उसको उम्मीद होता है, और वो बच्चा भी दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसके साथ ये तो सारा चीज आपने बता ही दिए। तो ये है विक्रम चौरसिया जी, जो कि हर बच्चे के जो दुख दर्द होता है कलम के माध्यम से, कहीं से कहीं कोई प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाते रहते हैं और साथ देते हैं। जिसके कोई साथ नहीं देते उसका विक्रम चौरसिया जी साथ देते हैं। कहा जाता है कि पेपर लीक होता है, चलो री एग्जाम करा लेंगे। आप सोचिएगा, मैं उस वक्त बहुत दर्द में था, मेरा भी री एग्जाम के लिए मैं किसी से पैसे लेकर गया था, वो पता होगा आपको, वीडियो वायरल हुआ था। कि आप सोच के देखिए, आप पेपर तो दोबारा करा लेंगे, चलो री एग्जाम करा लेंगे, लेकिन जो आने जाने में खर्चा हुआ, समय बर्बाद हुआ, मानसिक प्रताड़ना होता है, जो समय बर्बाद होता है, वो कहाँ से अप्लाई कर देंगे जी? जो सेशन उसका बेचारा खराब, वो कहाँ से ला कर देंगे? और जो कई बार बच्चे होते हैं कि इनसे उनसे पैसे मांग कर जाते हैं, आने जाने का खर्च आप देंगे? नहीं देंगे ना। उसका जो उम्मीद टूटी है वो देख पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। उम्मीद, माँ बाप के जो सपने लिखे हो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। आप वर्षों से जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा था, ठीक है उसका सर, क्या? और क्या आपको भरोसा कि दोबारा री एग्जाम में पेपर लीक नहीं होगा? वहाँ तो दोबारा एग्जाम में भी ऐसे घटनाएं घट रही है। तो ये इसको प्लीज अनुरोध है। देखिए, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकता, बचपन से एक अलग लेवल का संघर्ष लिया चीज़ें। उस बीच में भी निकल के कोशिश करता हूँ कि अपने
इस देश को बचाने के लिए विश्वगुरु बनने का भारत को मैंने भी सपना देखा है। उसके लिए मैं भी दिन रात मेहनत करके और जहाँ जरूरत पड़ती है आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। और हमारे भी परिवार है, घर Thank है, you, विक्रम सभी चौरसिया लोगों जी। को हमें भी देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत